अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्रस्ट के बारे में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। क्रस्ट होते ही क्या है? क्रस्ट जो होता है ना वो ट्रांसवर्स वेव का रीजन होता है जो होता है अबव द मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा। इसको हम कहते हैं ये अपर पार्ट भी है वेव का। हम देखते हैं कि क्रस्ट कहते किसे हैं। ये हमने एक वेव ली, ये ऊपर जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इस हिस्से को कहते हैं क्रस्ट। इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द वेव। अपर पार्ट को कहते हैं क्रस्ट। और ये जो हिस्सा होता है वो मीन पोजीशन से ऊपर वाला होता है। मीन पोजीशन मतलब ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं कि ये क्रस्ट है। उसके बाद ट्रफ पे चले जाते हैं। ट्रफ भी ट्रांसवर्स वेव का एक हिस्सा है। ये बिलो द मीन पोजीशन होता है। इसको हम कहते हैं कि ये लोअर पार्ट ऑफ द वेव है। ये लोअर पार्ट ऑफ द वेव है। ये हिस्सा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इसको कहते हैं कि ये है हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ। ये दोनों जो हमने पढ़े थे ये हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़े थे। उसके बाद जो हमारे पास हिस्सा है वो हमारे पास है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये दोनों हमने पढ़े थे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। आपको याद होगा जब हमने पिछला लेक्चर लिया तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम कंप्रेशन को डिस्कस करेंगे। कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का हिस्सा होता है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं ना मीडियम के, वो आपस में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। कंप्रेस से ही हमें समझ आता है कि कंप्रेस हो जाते हैं, काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। तो अगर हम देखें ना तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी जिसमें जब हम देखते थे कि जब वो कंप्रेशन करता था तो वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते थे, जिस तरह मैंने ये ड्रॉ किया है पिक्चर। तो जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो आपस में एक दूसरे के बड़े करीब आ जाते हैं जिसकी वजह से हाई प्रेशर होता है। ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमारे पास रेयर फैक्शन है, रेयर फैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का हिस्सा होता है जिसमें जो वेव होती है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं। पार्टिकल फैल जाते हैं लो प्रेशर की वजह से। मीन इस तरह की वेव बन रही होती है, फिर आपस में नज़दीक नज़दीक नहीं होते। तो आपको कंप्रेशन और रेयर फैक्शन में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ते हैं हम एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड सिंपल आपके जहन में एक बात होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेव का। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। अब हमने एक ये वेव ड्रॉ की, जो ये पार्ट है ना जिसको मैं एरो से मार्क कर रहा हूँ, ये एक वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड की सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब पोजीशन से। ये क्या इंडिकेट करती है कि जो वेव है ना उसने एनर्जी को कैरी किया हुआ है। बस ये एम्पलीट्यूड इसके बारे में बताता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वेवलेंथ। कि वेवलेंथ क्या होती है किसी वेव की? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट वेव। एडजेसेंट वेव का मतलब होता है जो वेव आपस में एक दूसरे के साथ साथ होती हैं। अब वेवलेंथ को हम ड्रॉ करके देखते हैं कि वेवलेंथ होती क्या है। तो ये पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से। जिसको हम किससे शो करते हैं? लैम्डा से। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिफरेंस क्या होता है? वेवलेंथ। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है एक एडजेसेंट डिफरेंस होता है, एडजेसेंट वेव का ना डिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं कि ये वेवलेंथ है। और जो वेवलेंथ को हम मैयर करते हैं ना, वेवलेंथ को मैयर करते हैं हम मीटर्स में। किस में मैयर करते हैं? मीटर में। अब मैंने ये ड्रॉ किया है ना, तो ये पॉइंट जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मीन एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक के डिफरेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। और इसको शो करते हैं हम लैम्डा से। और इसका ऐसा यूनिट है मीटर, जो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड भी कहते हैं और इसको वेव पीरियड भी कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि कितनी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो रही है 1 सेकेंड में। ये आपको एक सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल नज़र आ रही है कि इसमें हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बॉब है जिसको हम एक एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ रहे हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं ये 1 है, फिर हमने 2 की हेडिंग दी है, फिर 3 की हेडिंग दी है। आप देखेंगे कि 1 से बॉल 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 2 पे आएगा, 2 से जब 1 पे आएगा ना अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे दोबारा जहाँ से छोड़ा होगा, तो उस टाइम हमारी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। जब उस टाइम हमारी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होगी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में हमने बताया इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये है फ्रीक्वेंसी। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड और वेव पीरियड ये दोनों सेम मिलते जुलते हैं। कहीं वर्ड टाइम पीरियड यूज़ होता है, कहीं वेव पीरियड यूज़ होता है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है हमारे पास या वेव पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। वो कहते हैं कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड उसको कहते हैं। सिंपल। उसके बाद हमने इधर फॉर्मूला बताया हुआ है कि जो फॉर्मूला हमारे पास है एफ इज इक्वल टू 1/t, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। टी इज इक्वल टू 1/f। जब हम चैप्टर के एंड पे जाएंगे तो इन दो फार्मूला से हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक बार फ्रीक्वेंसी दी होगी और वेवलेंथ दी होगी, वो कहेंगे टाइम फाइंड करें, और एक बार फ्रीक्वेंसी और टाइम दिया होगा, वो कहेंगे वेवलेंथ फाइंड करें। इस तरह हम इनको सोल्व करेंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी को मैयर हम हर्ट्स में करते हैं, टाइम पीरियड को मैयर हम सेकंड में करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो कहते हैं इफ़ अ बॉडी मेक्स 5 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। मीन उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो 5 हर्ट्ज़ है, उन्होंने क्या कि इसका टाइम पीरियड फाइंड करें। टाइम पीरियड हमने क्या किया, सिंपल फार्मूला लगाया, टी इज इक्वल टू 1/f, 1/5 किया इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा नोट है जो एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिनकी हायर फ्रीक्वेंसी होता है, उसका मतलब है कि यहाँ पे स्मॉल टाइम पीरियड है। ये आपको सब बातें याद रखनी है। हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ वेव का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है वेव फ्रंट। के वेव फ्रंट क्या होता है? जो वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट होता है इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस मीन इसको हम कहते हैं, ये वेव फ्रंट जो रिप्रेजेंट करता है ना, लीडिंग एज करता है वेव का, जो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है। तो हम वेव फ्रंट देखते हैं एक वेव बना के कि वेव फ्रंट होता क्या है। अभी हमने देखा है कि वेव फ्रंट होता है लीडिंग एज। इस वेव का लीडिंग एज ये है, इस वेव का लीडिंग एज ये है। ये लीडिंग एज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट। उम्मीद है आपको ये पैरामीटर, टर्म्स एंड पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब जो हमारा टॉपिक अगला स्टार्ट होने जा रहा है वो है वेव स्पीड या वेव इक्वेशन। वेव स्पीड होती क्या है? ये वेव स्पीड होती है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड। मीन 1 सेकेंड के अंदर जितनी वेव डिस्टेंस को ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं कि ये वेव स्पीड है। आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन फॉर वेव स्पीड या वेव इक्वेशन का रिलेशन को ड्राइव करें। आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले जो अपने स्पीड का फार्मूला 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आपने स्पीड का फार्मूला लेना। स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम टेकन। फिर उसके बाद आपने जब ये फॉर्मूला लिख लेना तो आपको पता है आपने एक वेव को कंसीडर करना है जिसमें आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल ले रहे हैं ना उसको लेमडा के इक्वल ले लेना। लेमडा के इक्वल लेना है। लेमडा क्या है? हमारे पास वेव लेंथ है। उसके बाद जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन को आपने टी के इक्वल ले लेना। जब आप टी के इक्वल ले लेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, वी इज इक्वल टू एस बाई टी पहले था। जब एस बाई टी था तो आपने क्या किया, आपने एस की जगह क्या लिया था, डिस्टेंस ट्रैवल की जगह लेमडा। जब आपने यहाँ पे लेमडा पुट किया तो आपके पास लेमडा बाई टी हो गया। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप 1/t इस तरह लिखें और साइड पे लेमडा लिख दें। जब हमने फ्रीक्वेंसी का टॉपिक पढ़ा तो आपने देखा होगा, हमने फ्रीक्वेंसी के टॉपिक में 1/t फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल थी, 1/t के। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, f। तो यही रिलेशन हमने फाइंड करना था वेव स्पीड का या वेव इक्वेशन का, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इससे हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे और ये हमें आगे काम भी आएगा। सिंपल हमारे पास ये है, ये हमने वेव इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। ये वेव स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होता है। सिंपल आपको याद होना चाहिए, स्पीड का फार्मूला लेना है, एक वेव को कंसीडर करना है, वहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल की जगह आपने लेमडा पुट करना है, वेवलेंथ आपका आंसर आ जाएगा।